हेलो बच्चों, वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में पुनः स्वागत है आपका। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, एक एल्केन और एक साइक्लो एल्केन। दोनों हालांकि एक ही चैप्टर में हैं, बट दोनों ही टॉपिक हम कवर कर चुके थे। उसके बाद जो बचा था हमारा इस यूनिट में, दैट वाज द एल्कीन चैप्टर। और एल्कीन में भी अब तक हम केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये आपके लास्ट स्लाइड थी, ये हम कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ये प्रोवाइड करते हैं एल्कीन, राइट। और ये सारी वीडियो के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैं ये और इससे अगली जो रिएक्शन है, एटलीस्ट ये दोनों रिएक्शन ऐसी है जो एग्ज़ाम पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। बेशक ही पोज करके हाई क्वालिटी में इसका स्क्रीनशॉट ले लो पिक्चर का, जैसा तुम्हें ठीक लगे, बट पढ़ लेना अच्छे से। तो नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। इससे पहले हमने देखा था, ये आपके पास था एडिशन ऑफ हेलोजन्स, जिसमें आपका साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म वर्क करता था, ठीक है। हेलोजन्स आपके क्या है, हेलोजन्स आर द सिमेट्रिकल रिएजेंट, राइट। बट इन केस ऑफ हेलोजन एसिड क्या है, दिस वन, ये अनसिमेट्रिकल है। आप देख सकते हैं H और X से मिलकर बना, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है रिएक्शन क्या है आपके पास, दिस इज द एल्कीन, HX है, राइट। तो वन इज द पॉजिटिव एंड अनदर वन इज द नेगेटिव। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, ठीक है, इस पे डबल बॉन्ड पे, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास है देयर आर टू रीजंस। एक तो यहाँ पे ऐड हो सकता है या यहाँ पे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसका लॉन्ग, तो कोई इशू नहीं है, दोनों बराबर है। तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, सेकंड कार्बन पे X को ऐड कर दो, राइट। सो दैट विल बी द तो प्रोडक्ट। सो एल्काइल हैलाइड्स आपके बनेंगे बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहने वाला है, वो है आपका ये, और उसका रीज़न क्या है, देखिए जो HI है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफ़ी होती है, ये है बॉन्ड डिसोसिएशन का ऑर्डर, बिकॉज दिस बॉन्ड ब्रेकिंग दैट प्लेज क्वाइट सिग्निफिकेंट रोल इन द मैकेनिज्म। वो हम कैसे है वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म इसका क्या है, ये रहा HX, पहले तो HX में डिसोसिएशन होगा, H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, राइट। देयर आफ्टर अटैक वुड बी इलेक्ट्रोफाइल। देखिए शो कैसे किया हुआ मैंने, इसलिए अलग से दिखाया है आपको। ये एरोज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैकेनिज्म में, गड़बड़ मत करना। मैंने आपको कई बार बताया है, हमेशा ही इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दिखाई जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो दिस वन इज़ द राइट वन, राइट। हालांकि हम कहते ही हैं कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया इस पर, ठीक है। तो ये जो एरो का डिनोशन है, दैट इज़ द रॉन्ग, बट दिस वन इज राइट, जो ब्लैक में ऐसे शो करना है। तो पहले इस पे अटैक हुआ, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना ही आना है, क्योंकि सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन लग चुका है वैलेंसी को पूरी करने के लिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, विल बी अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, और ये आपके पास है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एडिशन प्रोडक्ट आ चुका है, जहाँ पे H और X दोनों एडअप हो चुके हैं। नाउ इस मैकेनिज्म में देखिए कोई हेलोनियम आयन मैकेनिज्म फॉलो नहीं हुआ है। वजह क्या है, क्योंकि हमें रीअरेंज प्रोडक्ट मिलते हैं इस रिएक्शन में। तो इसका मतलब यदि हेलोनियम आयन होता तो रीअरेंज प्रोडक्ट हमें नहीं मिलते। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था। तो इसलिए ही ये मैकेनिज्म फॉलो करता है थ्रू कार्बोकैटायन, राइट। और ये कार्बोकैटायन ही है कि इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी कुछ डिटरमाइन करेगी कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ठीक है। तो एक रूल मैंने आपको पहले बताया था एल्कीन स्टेबिलिटी के बारे में, सेट-ज़ेफ रूल। अब जो ये रूल आने वाला है, दैट इज़ द मार्कोवनिक रूल। ये आपका सेकंड इम्पोर्टेंट रूल है इस चैप्टर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। तो क्या होता है ये, वो भी देखते हैं। दैट वाज द रशियन साइंटिस्ट, 1869 में इसने रूल दिया, द एडिशन ऑफ
अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये आपका अनसिमेट्रिकल है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में, राइट। द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट, ये तो चलो आपका सिमेट्रिक है, तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ये देखिए ये मॉलिक्यूल है, दैट इज द अनसिमेट्रिकल, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसकी बात की जा रही है। एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट occurs in such a way that नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम, अडेंडम मतलब रिएजेंट की बात कर रहे हैं, नेगेटिव पार्ट कौन सा है, एच या एक्स, एक्स, सो नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम दैट गोज टू दैट कार्बन एटम। देखिए यहाँ मैंने इसलिए ही आपको अलग अलग दिखाया हुआ है, ब्लू में भी और पिंक में भी, ताकि रीजन समझ सके है क्षेत्र के बारे में। तो एक्स नेगेटिव है वो यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, यहाँ पे भी, बट रूल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, टू दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड विच कैरीज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम इस कार्बन पे कितना है, एक, इस कार्बन पे कितने हैं, दो, तो लेसर किस पे है, इस पे ब्लू वाले पे, सो ब्लू वाले पे एक्स आपका अटैक करेगा, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ये कहता है मार्कोवनिकोव रूल। या इसको और आसान तरीके से समझना है तो कंफ्यूजन मत होना, ठीक है, या तो एक्स नेगेटिव के पॉइंट से समझ लीजिए, देखिए लिखना तो आपने यही पड़ेगा, रूल यही है, डेफिनेशन, बट समझने के पॉइंट से बता देता हूँ। एक तरीका तो ये है समझने का। सेकंड मेथड क्या है कि जो H है यानी पॉजिटिव पार्ट, वो हमेशा उस कार्बन पे जाएगा जिस पे H ज़्यादा होंगे, समझे। अब यहाँ पे कितने H है, CH2 है, एक H और आया तो कितने हो गए, CH3, राइट। सो दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो आप कोई से भी मेथड से, चाहे X के थ्रू कर लो, X किस पे जाएगा, जो कि जिस पे हाइड्रोजन कम होंगे, H किस पे जाएगा, जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, और H क्यों जा रहा है, क्योंकि H यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, और X नेगेटिव है, सो नेगेटिव पार्ट उस पे जाएगा जिस पे H कम है, और पॉजिटिव पार्ट उस पे जाएगा जिस पे H ज़्यादा है, ठीक है। सो अब ये इस रिएक्शन पे लगा के देखते हैं, ये HX है, ठीक है। तो एज पर रूल X को कहाँ जोड़ना है हमने, यहाँ पे, तो ये देखिए पहले ऐड क्या होएगा, क्योंकि मैकेनिज्म तो फॉलो करना है, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग पहले H ऐड होएगा। अब H कहाँ ऐड होएगा, यहाँ पे, तो यहाँ ऐड कर दिया हमने। ये कौन सा आया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाउ दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन, राइट। फिर उसके बाद X नेगेटिव ने अटैक दिखा दो और ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया। ये गलत लिखा हुआ है, जहाँ ये 2 प्रोपेन 1 प्रोपेन, ये एक्चुअल में बनना चाहिए 2 हेलो प्रोपेन 1 हेलो प्रोपेन, ठीक है, तो देख लेना। ओके, सो दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज द माइनर प्रोडक्ट। अब देखिए ये H यहाँ ऐड होने की बजाय यदि ये ब्लू वाले पे ऐड होता, जैसे ये, तो ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन बना जो कि अनस्टेबल है इसके कंपैरिजन में। फिर उसके बाद X का अटैक यहाँ दिखाया तो ये आ गया 1 हेलो प्रोपेन, दैट इज अ माइनर प्रोडक्ट। सो मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट क्या है, 2 हेलो प्रोपेन, याद रहेगा। ओके, तो देखिए जब तक आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये तो अनसिमेट्रिकल है कोई नहीं, बट जब तक आपका रिएजेंट यानी एल्कीन सिमेट्रिकल है, तब तक ये रीजन का कोई इश्यू नहीं आएगा कि कहाँ ऐड होना चाहिए, कहाँ नहीं ऐड होना चाहिए, राइट। सो नो प्रॉब्लम इज देयर टिल एनीवन आउट ऑफ सबस्ट्रेट और रिएजेंट इज सिमेट्रिकल, बट प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन बोथ आर अनसिमेट्रिकल। अब ये तो अनसिमेट्रिकल है ही, लेकिन यदि ये भी अनसिमेट्रिकल हो गया जैसे इस केस में, तब आपको 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, मिलेंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल के लिए ये आपके पास वही सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पुट अप किया हुआ है समझाने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि वाई 2 हेलो प्रोपेन इज अ मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है, तो आंसर लाइज करता है मैकेनिज्म में। वाई, क्योंकि आप देखिए यहाँ क्या बना था, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यहाँ क्या बन रहा था, प्राइमरी कार्बोकैटायन। स्टेबल कौन सा है दोनों में, सेकेंडरी, तो रिएक्शन यहाँ जाने के बजाय यहाँ से नहीं जाएगी, राइट। सो दैट्स वाई मेजर प्रोडक्ट आपका ये रहेगा, ठीक है। सो रीजन इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विच इज डिसाइडिंग द पाथ ऑफ द रिएक्शन एंड दिस रूल इज नोन एज द मार्कोवनिकोव एडिशन रूल। ओके,
नाउ अब एक बात बताएं, जब आपका कार्बोकैटायन बन चुका है, सो इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट? यस, हमने यहाँ भी डिस्कस किया था रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कैसे? ये आपके पास दो रिएक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखिए दोनों, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, बस यहाँ CH3 है, केवल ये डिफरेंस है दोनों मॉलिक्यूल्स में, राइट। तो जब आप इसमें HX ऐड करेंगे तो पहले हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ जुड़ेगा मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन। बट ये टर्शरी कब बन सकता है, जब यहाँ से एक हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो H नेगेटिव इस कार्बन से जुड़ गया, तो इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द टर्शरी कार्बोकैटायन। स्टेबल है तो सेकेंडरी टर्शरी में गया। अब X नेगेटिव का अटैक दिखा दीजिए, तो देखिए H यहाँ ऐड हुआ है, डबल बॉन्ड ये था, मैंने इसलिए ब्लू में दिखाया हुआ है रीजन को। तो H जब यहाँ ऐड हुआ तो X को यहाँ ऐड होना चाहिए था, बट X कहाँ ऐड हुआ है, यहाँ पे। एंड द व्हाट इज द रीजन, हाइड्राइड शिफ्ट इज द रीजन। सिमिलरली इस रिएक्शन में आपके पास एल्काइल शिफ्ट हो रही है, ये देख सकते हैं, ये एल्काइल ग्रुप शिफ्ट कर गया, ठीक है। सो दैट वाज द रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी। नाउ एक और इफेक्ट है, परोक्साइड खराश इफेक्ट, कोई सा कह सकते हैं आप, परोक्साइड इफेक्ट कह लो, खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोवनिकोव रूल। और ये इसे नोट कर लीजिए, केवल HBr, केवल हाइड्रोब्रोमिक एसिड के केस में ही, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में ही ये रूल एप्लीकेबल होगा। बाकी चाहे HF है, HCl है, HI है, डजेंट मैटर एट ऑल। और ये रूल क्या कहता है, रूल सिंपली ये कहता है कि जहाँ पे नॉर्मल एडिशन इसके अकॉर्डिंग हो रही थी, यदि आपके पास परोक्साइड है और HBr है, तो इस केस में इसका उल्टा होएगा, यानी कि जो H पहले यहाँ पे गया था, अब वो H कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ए एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन रूल, राइट। वो कैसे, ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पे आपके पास है HBr आ गया, ये आ गया परोक्साइड्स। तो परोक्साइड्स का काम क्या है, HBr को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करना। नाउ दीज आर द फ्री रेडिकल्स, ठीक है। मैकेनिज्म हम देखेंगे, फिलहाल केवल इतना समझिए। यहाँ पे जो H है, एज पर द मार्कोवनिकोव एडिशन रूल क्या होना चाहिए था, H को जाना चाहिए था यहाँ पे, तो देखिए ये गया हुआ है, राइट। और Br कहाँ गया है, यहाँ पे। सो 2-ब्रोमोप्रोपेन दैट शुड बी द मेजर प्रोडक्ट, बट इन दिस सिनेरियो दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, राइट। और मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट आपका रहेगा ये जो H यहाँ पे ऐड हुआ है, वो आपका यहाँ ऐड हो जाए, ये देखिए। और Br कहाँ ऐड हो गया, दिस वन। नाउ दैट इज द मेजर प्रोडक्ट, एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन रूल। मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन, फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए होंगे, ये देखिए Br डॉट हो गया। प्रोपेगेशन इज द सेकेंड स्टेप, ठीक है। Br डॉट अटैक करेगा, देखिए Br कहाँ पे गया है, यहाँ पे इस वाले टर्मिनल कार्बन पे। Br कहाँ गया है, टर्मिनल कार्बन पे, राइट। जिसकी वजह से फ्री रेडिकल क्या बना है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल रेदर देन प्राइमरी। यदि ब्रोमीन आपका यहाँ पे अटैक करता है एज पर मार्कोवनिकोव रूल, तो यहाँ पे क्या बनता, प्राइमरी का रेडिकल। और आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी फ्री रेडिकल में से स्टेबल कौन सा है, स्टेबल इज दिस वन, ठीक है। सो दैट इज द रीजन वाई एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन हो रहा है। उसका रीजन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, इसकी वजह से, ठीक है। तो Br यहाँ ऐड का, तो H डॉट यहाँ, तो ये आपका प्रोडक्ट है, टर्मिनेशन में आप ये कर लेना, राइट। नाउ क्वेश्चन है, केवल HBr के केस में ऐसा क्यों है, कि देखिए यहाँ पे कितने स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स हैं आपके, और इन 2 स्टेप्स में केवल आपका ब्रोमीन है, जो कि दोनों ही स्टेप में आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है, जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इसी की वजह से आपका केवल HBr है जो कि ये शो करता है, ठीक है। तो ये था एडिशन ऑफ हैलोजेंस एसिड, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कोवनिकोव रूल एडिशन देखा है। ये बार बार रिपीट होएगा आगे, बस आपको फिर से बता दूं मैं एक बार, क्या आपने ध्यान ये रखना है, जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमेशा किस पे जाएगा, जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है,
और नेगेटिव पार्ट किस पे जाएगा, जिस पे हाइड्रोजन कम है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे देखते हैं केमिकल रिएक्शन पे, दैट इज द एडिशन ऑफ वाटर। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये दो, ये हाइड्रोबोरेशन, ये तो फिर भी कम आती है, पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है ये अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। देखिए वाटर आपका क्या है, वाटर पहली बात तो HOH, राइट, तो ये भी अनसिमेट्रिकल है, जैसे आपका HX था, हाइड्रोजन हैलाइड, राइट। तो इसका मतलब मार्कोनिकोव रूल ये यहाँ भी फॉलो होएगा। ओके, सो देर आर 3 मेथड्स मेनली, इनडायरेक्ट ये, हालांकि डायरेक्ट हाइड्रेशन भी कर सकते हैं, बट मैं इनको एक में कंसीडर कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि सीधा पानी से रिएक्शन है। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला दैट इज द इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, यानी कि रिएक्शन आप किसी और चीज़ से करवाएंगे बट प्रोडक्ट आपको हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आपके पास क्या रहेगा, अच्छा एक और बात, इन तीनों ही रिएक्शन में मार्कोवनिकोव एडिशन रूल फॉलो हो रहा है ओवरऑल, एक्सेप्ट दिस। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, जो ये ग्रीन में है ना सारे, ये मार्कोवनिकोव रूल फॉलो हो रहा है। ओके, यहाँ पे एल्कीन H2SO4 अलग अलग कर सकते हैं, H+ और HSO4 नेगेटिव। सो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाना था, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। सो पॉजिटिव पार्ट को दिखा दो CH2 पे, ये देखिए CH2 पे CH जुड़ गया, और नेगेटिव पार्ट दैट इज द OSO3H, वो कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन है कम। फिर उसके बाद अब इसे वार्म अप करेंगे, क्योंकि पानी तो होगा ही एक्वस मीडियम में, सो जस्ट इसकी जगह OH को रिप्लेस कर दीजिए। तो अब इसको और इसको देखिए, देखने पे आपको लगेगा कि एक तरफ हाइड्रोजन ऐड हुआ है, दूसरी तरफ OH, तो वाटर ऐड हुआ है। सो दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट इनडायरेक्ट हाइड्रेशन प्रोसेस। मैकेनिज्म H2SO4 स्प्लिट हुआ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, दैट इज द एडिशन ऑफ प्रोटोन आयन, H+ आपका ऐड हुआ, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। फर्स्ट स्टेप इज द अटैक ऑफ दिस वन, और हीटअप करने पे ये। ऐसे ही डायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या होगा, जब आप सीधा ही पानी से ट्रीट कर देंगे, राइट। सो वाटर है, ऐड कर दीजिए, H+ जाएगा वहाँ पे जहाँ पे आपके हाइड्रोजन ज़्यादा, देख सकते हैं यहाँ पे, और OH कहाँ गया है, जहाँ पे हाइड्रोजन आपके कम है। सो ओवरऑल मार्कोवनिकोव एडिशन रूल है, मैकेनिज्म आपका यही है, थ्रू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में ही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 स्टेप प्रोसेस है। हाइड्रोबोरेशन फर्स्ट स्टेप है, ऑक्सीडेशन आपका सेकंड स्टेप है। ठीक है, तो अब इसका पहले रिएक्शन देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके पास एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल है। पहले स्टेप में आपने ट्रीट किया बोरेन से। ठीक है, तो बोरेन से ट्रीट करने पे आपको क्या मिला, ये देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, तो CH2 CH2 CH3, 1 मोल, 3 मोल है यहाँ पे, यानी कि 3 मोलिक्यूल इस पे एक्ट करेंगे। तो पहले मोलिक्यूल ने एक्ट किया तो ये लग गया, दूसरे ने एक्ट किया तो ये लग गया, तीसरे ने किया तो ये लग गया। अब ये आपका सब्सटीट्यूटेड बोरेन बन चुका है, तीनों हाइड्रोजन खत्म हो चुके हैं। एक बार ये हो जाए, फिर आता है हमारा सेकेंड स्टेप, दैट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस विच इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ हाइड्रोपेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या होगा, जस्ट यहाँ से ब्रेक कर दो, CH3 CH2 CH2 और यहाँ लगा दो OH। सो कंफ्यूज मत होना, जहाँ से ब्रेक करोगे वहाँ पे लगा दो OH, तो ये बन गया CH3 CH2 OH। अब इसमें मैंने रेड और ब्लू जो किया हुआ है वो आप समझ सकते हैं। देखिए, यदि आप इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को एनालाइज कर रहे हैं, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाना चाहिए ना, क्योंकि देखा जाए वाटर एडिशन हुआ है, यहाँ एक पे H गया, एक पे OH। तो वाटर के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव जाना चाहिए था रेड पे, बट रेड पे गया कौन सा है, OH नेगेटिव। सो दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज ओवरऑल एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन, ऑल्दो स्टेप बाय स्टेप कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, मार्कोवनिकोव एडिशन। यानी कि हम स्टेप के पॉइंट से देखें
तो मार्कोवनिकोव एडिशन हो रहा है। बट ओवरऑल यदि हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से एनालाइज करें तो एडिशन क्या है, एंटी मार्कोवनिकोव। ठीक है, याद रहेगा। अब एक मैकेनिज्म देख लेते हैं और ये भी समझते हैं कि वाई इज दैट हैपनिंग सो। पहली बार ये आपके पास एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, BH3 आया, ठीक। अब इसमें एक बात बताए, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है? क्या हाइड्रोजन पॉजिटिव है? ये सरप्राइज है क्योंकि हाइड्रोजन आपका नेगेटिव है, बोरोन आपका पॉजिटिव है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट से। तो मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता था कि आपका तो ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, BH2 शुड गो ऑन दिस कार्बन एटम, राइट, जो ये आपका कार्बन एटम है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पार्ट उस पे जाएगा जिस पे आपके हाइड्रोजन ज़्यादा है, या फिर कह लीजिए नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जिस पे हाइड्रोजन कम है, राइट। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं ये इस रिएक्शन में मार्कोवनिकोव रूल फॉलो हुआ है। H कहाँ गया है आपका? इस हाइड्रोजन पे, ये रहा। और BH2 ये कहाँ गया है आपका? उस कार्बन पे जिस पे आपके हाइड्रोजन ज़्यादा था, राइट। तो इसको ही कंडेंस करके हमने ये लिखा है, तो कन्फ्यूज़न मत करना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना दिस वन। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप दैट इज़ द ऑक्सीडेशन। आपके पास H2O2 है, एल्कली सॉल्यूशन है, राइट। तो यहाँ से क्या बना आपका HO नेगेटिव, दैट द कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बोरोन इस पे, राइट। इसलिए पिंक में मैंने ये किया हुआ है ऑक्सीजन, ताकि आप समझ सकें। इसने अटैक किया तो ये बॉन्ड टूट गया। फिर उसके बाद बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि 4 बॉन्ड बन चुके हैं। फिर एल्काइल शिफ्ट दिखा दीजिए और OH यहाँ से रिमूव हो गया, तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया? एक एल्काइल ग्रुप। तो ये तो था 1 मोल। ऐसे ही दोबारा से रिएक्शन होगी सेकंड, तो अब 2 बार आ जाएगा और फिर 3 बार, ठीक है। तो यानी कि बोरोन पे अब ऑक्सीजन इंसर्ट हो गई है। देखिए इस मॉलिक्यूल को देखिए और इस मॉलिक्यूल को देखिए, बोरोन और कार्बन के बीच में एक एक ऑक्सीजन तीनों में इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है, जो उसके बाद जब आप हाइड्रोक्सिलेसिस करेंगे, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, यहाँ H लगा दो, यहाँ OH लगा दो, तो ये क्या बन गया? H3BO3 एज अ बाई प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपके क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 OH, दैट इज द एल्कोहल, ठीक है। सो दैट इज द रीजन इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस ओवरऑल द एडिशन इज एंटी मार्कोवनिकोव, बट एवरी स्टेप फॉलोज द मार्कोवनिकोव एडिशन। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट जो आपके पास आती है दैट इज द ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। ये नाम से ही पता लग रहा है ये भी 2 स्टेप है, ठीक है। पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन होगी, उसके बाद रिडक्शन प्रोसेस होगी, इसमें ऑक्सीडेशन थी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे आपके पास एल्कीन रहेगी, मर्करी का सोल्ट है, रिएक्शन हुई तो एक पे मर्करी ऐड होगी, सेकंड पे OH ऐड हो गया। फिर उसके बाद है रिडक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। NaBH4 क्या करेगा? जहाँ मर्करी लगा हुआ है इसको हटा के जस्ट हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ओवरऑल यदि हम देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एनालाइज करें तो व्हाट्स हैपनिंग, आपके इस कार्बन पे तो क्या लग रहा है? OH, और जो सेकंड या टर्मिनल कार्बन है उस पर हाइड्रोजन। सो मार्कोवनिकोव एडिशन है ओवरऑल। सो इसमें ओवरऑल भी और स्टेप वाइज भी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो हो रहा है दोनों में, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक, कि इसमें मार्कोवनिकोव स्टेप वाइज तो फॉलो हो रहे हैं, ओवरऑल इसमें एंटी मार्कोवनिकोव था, इसमें मार्कोवनिकोव है। क्लियर है? मैकेनिज्म देख लेते हैं फटाफट। देखिए ये आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, दैट इज द मर्क्यूरिक सोल्ट। Hg आपका पॉजिटिव है, ऑक्सीजन आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो मर्करी सोल्ट ने ब्लॉक किया, ऑक्सीजन ने अटैक दिखा दीजिए, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया,
ये OH आ गया, मर्क्यूरी का सोल्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका OH कहाँ जुड़ा है? OH जुड़ा है उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन कम थे। ठीक है, और मर्क्यूरी जो पॉजिटिव है वो कहाँ गया? जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा थे, तो वो मार्कोनी को फॉलो हुआ है। उसके बाद NaBH4 जब ऐड करेंगे तो हाइड्राइड शिफ्ट दिखा दीजिए उस कार्बन पे जिस पे मर्क्यूरी जुड़ा हुआ है, और ये आपका रिमूव हो जाएगा। सो दैट इज द रिडक्शन प्रोसेस। अब हम तीनों को करते हैं कंपेयर। तो यहाँ पे आपके पास कंपैरिजन के लिए देखिए किसके बीच में हाइड्रेशन, जो डायरेक्ट हाइड्रेशन थी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। ये आपके दीज आर द 3 पॉइंट्स जिनके बेस पे आपने डिफ्रेंशिएशन किया है, राइट। हाइड्रेशन के केस में क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल है। वजह क्या है? क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहे थे, आप याद करेंगे। सो हाइड्रेशन में यस, बट नो नो। Why? Because no carbocation formation is there in this case. Second point of difference is about the regiochemistry. ओवरऑल हाइड्रेशन में आपके मार्कोनिकोफ रूल फॉलो हो रहा है, ओवरऑल इसमें एंटी मार्कोनिकोफ और इसमें मार्कोनिकोफ रूल। नाउ द थर्ड वन, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो इन केस ऑफ कायरल सेंटर आपको यहाँ पे तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा क्योंकि कार्बोकैटायन इज द प्लेनर स्पीशीज, राइट। सो आपको प्लस भी माइनस भी दोनों इक्वल अमाउंट में मिल जाएंगे। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में आपके पास सिन एडिशन रहेगी, सिस मतलब कि एडिशन वुड बी ऑन द सेम फेस ऑफ द एल्कीन। यहाँ पे आपके रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द दीज थ्री। ओके, सो दीज टू वर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स, रिएक्शंस हेलोजन एसिड का और वाटर का। हेलोजन एसिड में हमें मार्कोनिकोफ रूल के बारे में पता लगा, और वाटर में आपके पास ये 2 रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल से। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज द एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड क्या है? देखिए HOX, इसको कहा जाता है हाइपोहेलस एसिड। हेलस डिनोट करता है X को, और हाइपो वर्ड यूज किया गया है OH के लिए। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? देखिए पहली बात अनसिमेट्रिकल है, बिल्कुल सही बात है। अब पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए किसकी ज़्यादा है। फ्लोरीन को यदि आप छोड़ दें, केवल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो OH आपका नेगेटिव है, X आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो इससे ये तो सिमेट्रिकल है, इसमें तो कोई इशू नहीं। एक कार्बन पे OH ऐड कर दो, एक पे X ऐड कर दो, आपका प्रोडक्ट रेडी है। ठीक है, बट इफ इस डिस्कस द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन दैट सिनेरियो मार्कोनिकोफ रूल तो ये कहता है जो पॉजिटिव है, जैसे X है पॉजिटिव है ना, ये कहाँ जाएगा? इस कार्बन पे। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में ये कहाँ पे है? इसी कार्बन पे है जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। OH जो नेगेटिव पार्ट है वो किस पे जाएगा? जिस पे हाइड्रोजन कम है। कहाँ गया? ये रहा, ये दिस वन। ठीक है, तो एक तो नोटेबल पॉइंट इसका ये रहेगा। मैकेनिज्म इसका क्या है? पहले X वुड ब्लॉक द चेन, या आप देख सकते हैं फेस को ब्लॉक कर रहा है हेलोनियम आयन मैकेनिज्म के थ्रू। उसके बाद बैक साइड से अटैक है, और ये यदि अबव द प्लेन है तो OH बिलो द प्लेन है, सो ट्रांस है, अपोजिट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपका ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, कि एल्कीन्स की यदि आप ऑक्सीडेशंस करते हैं तो कौन कौन से आपके पास रिएक्शंस आती हैं। तो इसमें जो पहली ऑक्सीडेशन प्रोसेस है दैट इज द हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोलिसिस नहीं है, ध्यान रहे। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है द एडिशन ऑफ OH ग्रुप्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे दोनों ही कार्बन पे OH ऐड हो जाएंगे, जैसे ये देख सकते हैं, राइट। ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए 2 रिएजेंट्स आर देयर, KMnO4 ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, KMnO4 एंड ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। सो जब आप 3 मोल्स ऑफ एल्कीन को 2 मोल्स ऑफ KMnO4 से ट्रीट करते हैं तो दोनों ही कार्बन पे OH लगा दो, बस कंफ्यूज मत होना आपने। ठीक है, ऐसे ही ओस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड
इसके केस में भी यही प्रोडक्ट बनेंगे। मैकेनिज्म है आपका सिमिलर मैकेनिज्म है, दैट इज द यहाँ पे मैग्नेट एस्टर बनेगा आपका, साइक्लिक मैग्नेट एस्टर। ये KMnO4 है, सिंपल ऐड हुए, ये आपके पास एस्टर बन गया, साइक्लिक एस्टर मैग्नेट का। हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, H यहाँ लगा दो, OH यहाँ लगा दो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, CH2OH CH2OH, दैट इज द प्रोडक्ट। ओके, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। साथ ही जो ये बना आपका एसिड, वो फर्दर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देके सिन एडिशन को ये बनाएगा। पर मेन क्या है कि आपने एडिशन प्रोडक्ट बना दिया OH। सिमिलरली ओस्मियम टेट्राऑक्साइड में यह आपका OSO4 की स्ट्रक्चर है, तो ऐड कर दीजिए, ओस्मेट एस्टर बन जाएगा। फिर बाइसल्फाइड क्या करेगा, रिएक्शन को यहाँ से ब्रेक कर देना, यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया और सिन एडिशन हुआ है, मतलब कि सेम फेज पे, राइट। नाउ इफ वी कंपेयर द बोथ KMnO4 reagent एंड ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो इन दैट सिनेरियो KMnO4 पहली बात सेलेक्टिव नहीं है। सेलेक्टिव का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर साइट पे ही एक्ट करना, या आपके साइड रिएक्शन भी दे सकता है, दैट इज द डिसएडवांटेज फॉर द KMnO4। बट ओस्मियम टेट्राऑक्साइड इज हाईली सेलेक्टिव, तो ये आपका साइड रिएक्शन कम देगा। ये आपकी लिमिटेशन थी KMnO4 की। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, KMnO4 इज अ चीपली अवेलेबल है और नॉन टॉक्सिक है नेचर में। तो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज बेटर रिएजेंट। बट ओस्मियम टेट्राऑक्साइड इज कॉस्टली एज वेल एज टॉक्सिक इन नेचर, टॉक्सिक भी, राइट। तो ये हमारे लिए ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के लिए नेगेटिव पॉइंट आ गया। नाउ दैट वाज द हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस, दैट इज द रिएक्शन विद KMnO4, कोल्ड KMnO4। नेक्स्ट इज द what would happen if we take the hot KMnO4। in that scenario आपके पास ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, KMnO4 है, तो रिएक्शन करके ब्रेक कर दीजिए डबल बॉन्ड को, बिकॉज हाई टेम्परेचर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो बॉन्ड को ब्रेक कर दो यहाँ से। तो ये क्या बना, CH3COH, CH3COH। और ये क्या बना, एक कार्बन का COH, दैट इज द SCOH, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ऐसे ही इन केस ऑफ टर्मिनल एल्कीन आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, बट इन केस ऑफ नॉन टर्मिनल एल्कीन यहाँ से ब्रेक कीजिए CH3COH CH3COH, तो 2 moles ऑफ CH3COH मिल जाएंगे, राइट। सो व्हाट वी हैव डन इन दिस मेथड, एल्कीन से हमने बना लिया है एसिड, ठीक है, कोड KMnO4 के साथ। नेक्स्ट आपके पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, दैट इज द इपोक्सीडेशन। देखिए नाम से थोड़ा सा आइडिया मिल जाना चाहिए, हम बात कर रहे हैं इपोक्साइड की, इपोक्साइड्स। और इपोक्साइड्स क्या होते हैं, जब 2 कार्बन एटम से एक ऑक्सीजन जॉइंट होता है बॉन्ड बना के, राइट, दैट इज द इपोक्साइड, राइट। तो आपके पास एल्कीन है, ये क्या है, पर बेंजोइक एसिड। पर मतलब क्या होता है, एक ऑक्सीजन जिसमें एक्स्ट्रा हो, उसको हम कहते हैं पर एसिड। सो दिस इज द पर एसिड, इपोक्सीडेशन प्रोसेस है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट कर देना बस, ये देखिए, राइट। अब यहाँ पे ये तो था इपोक्साइड बने, बट इस इपोक्साइड से हम फर्दर एल्कोहल्स बना सकते हैं। कैसे, 2 अलग अलग मेथड है। इन द केस ऑफ एसिडिक मीडियम, सपोज कीजिए आपके पास एसिडिक मीडियम है, आपने मेथनॉल से ट्रीट किया है, तो एसिडिक मीडियम में O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे है H पॉजिटिव, दैट इज द एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन है, वो ऑक्सीजन वुड कैप्चर द हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। नाउ दिस प्लस चार्ज विल डेविएट द बॉन्ड स्ट्रेंथ टुवर्ड इटसेल्फ, यहाँ से भी खींचेगा डेंसिटी को, पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली आया है, उसको कंपनसेट कौन कर रहा है, ये मिथाइल को। सो कहीं ना कहीं इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। सो दैट इज द रीजन ये आपका स्टेबल, यहाँ पे यदि पॉजिटिव आता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और यहाँ पॉजिटिव है तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। सो दैट इज द रीजन इन एसिडिक मीडियम बैक साइड अटैक होगा, फ्रंट साइड में तो ब्लॉक कर रहा है ऑक्सीजन ने, तो यहाँ पे अटैक होगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके यहाँ,
तो आप देख सकते हैं OH आपका टर्मिनल कार्बन पे आ गया है और मिथोक्सी आपका बैक साइड से अटैक किया है सेकेंडरी कार्बन एटम पे। क्लियर है? सो दैट्स वाई इन द केस ऑफ एसिडिक मीडियम एंटी एडिशन, एंटी क्यों, ये बिलो द प्लेन है या अबव द प्लेन है? एक तो एंटी एडिशन है, सेकेंड अटैक ऑफ मिथेनॉल इज एट मोस्ट सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। मोस्ट सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम ये था, तो अटैक किसका होगा? मोर पे। सिमिलरली यदि बेसिक मीडियम में लेंगे तो उसमें सिनेरियो डिफरेंट है। बेसिक मीडियम में आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, दैट इज द OH नेगेटिव। सो OH नेगेटिव स्टेरिक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक। सो यहाँ पे एक तो सिस एडिशन है, सेम फेस पे हैं दोनों, साथ ही अटैक इज अकरिंग एट लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम। वो कौन सा था? ये वाला। सो दैट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, राइट। मैकेनिज्म क्या रहेगा इसका इपोक्सीडेशन का? एल्कीन है, ये पर एसिड है, तो साइक्लाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आपका ये सिस एडिशन हो जाएगा। सो दिस वाज द थर्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन, KMnO4 और इपोक्सीडेशन। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आपके पास आती है दैट इज द ऑक्सीडेशन विद ओजोन। ओजोन भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और इस प्रोसेस को ओजोनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना। आपके पास एल्कीन है, ओजोन से रिएक्ट करवा दीजिए लो टेम्परेचर पे, और डाइक्लोरोमीथेन दैट इज द इनर्ट सॉल्वेंट for this reaction. So role of this CH2Cl2 is the solvent. रिएक्शन क्या होगी? ओजोन की स्ट्रक्चर आपके सामने ये रही, राइट, जिसमें एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों जब ऐड अप होंगी, ये मैकेनिज्म है, ऐड हुआ, यहाँ से अटैक दिखा दीजिए उस ऑक्सीजन पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले तो आपका बनेगा मोलोजोनाइड जो कि अनस्टेबल है, ये अपने आप को रीअरेंज करके बना देगा ओजोनाइड विच इज़ मोर स्टेबल। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है दैट इज द रिडक्टिव क्लीवेज। यहाँ से क्लीव कर दीजिए इन दोनों बॉन्ड को, इन दोनों बॉन्ड को जिंक की प्रेजेंस में, तो आपको प्रोडक्ट क्या बनेंगे? CH3CHO, राइट। सो CH3CHO, यहाँ से क्या बनेगा? ये CH2 था, तो HCHO, दैट इज दिस वन। ठीक है, याद रहेगा। ओके, मैकेनिज्म अब देख लेते हैं एक बार। पहली बात है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे नजर मारिए। ये आपके पास दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव पास में है, फिर यहाँ पे ये H2 नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? दोनों ही डाइवर्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म क्या रहने वाला है? पहले एल्कीन पर ओजोन का अटैक होगा, तो आपका ये बन गया मोलोजोनाइड, दैट इज अनस्टेबल। एक बार मोलोजोनाइड बन गया, उसके बाद यहाँ दिस, तो ये डिसोसिएशन हुआ। अब इन्होंने पोजीशन चेंज की है अपनी, दिस वन, फिर अटैक दिखा दीजिए यहाँ पे। अब देखा जाए द कार्बन एटम, ये आपका जो CH2 था, दैट हैज़ बीन इंसर्टेड इन बिटवीन दीज टू ऑक्सीजन्स, और ये है ओजोनाइड दैट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू मोलोजोनाइड, राइट। तो एक बार जब आपका ओजोनाइड बन जाएगा, फिर उसको बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अब तो एप्लीकेशंस की बात करें, नो टू डिफरेंट एल्कीन्स give the same combination of aldehydes and ketone, so therefore this reaction is useful for structure elucidation of alkene, right? So that is the synthetic utility of this ozonization process. उसके बाद आपकी एक आती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एक आता है आपका कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंप्लीट का मतलब ऑक्सीजन सरप्लस में है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? CO2 और वाटर में। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड। इन द केस ऑफ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, आपके पास ऑक्सीजन की लिमिट है, तो ये आपका इपोक्साइड बन जाएगा बस। ठीक है, सो दैट वाज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिसमें हमने हाइड्रोक्सिलेशन, KMnO4 हॉट के साथ ही में इपोक्सीडेशन, ओजोनाइजेशन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन वगैरह देखी।
एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज द, आपके पास जो एल्कीन है दैट कुड एक्ट एज अ मोनोमर्स और पॉलीमर्स बन सकते हैं आपके, ये पॉलीमर्स आपने सुने भी होंगे, राइट। सो दिस वाज द चैप्टर फॉर द एल्कीन। एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो ये आपके पास सिलेबस था और इस सिलेबस में, इस यूनिट में हमने एल्केन साइक्लो एल्केन की पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज डाल दी है, आप जाकर देख सकते हैं। एल्कीन शुरू किया था, एल्कीन में भी हमने पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का समराइजेशन एनालिसिस देखा, उसके बाद हमने नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ फॉर्मेशंस, हॉफमैन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के साथ ये देखा। सेट्स ऑफ रूल और रिलेटिव स्टेबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से, ये भी देखा। फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ हेलोजन, हेलोजन एसिड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन, और लास्ट में ओजोनोलाइसिस एंड हाइड्रेशन, मार्कोवनिकोव रूल। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, सिलेबस इन द सेंस ऑर्गेनिक सेक्शन ऑफ दिस पेपर मेरी तरफ से कंप्लीट है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, गुड लक एग्जाम्स के लिए हैं, और मन लगा के पढ़िए। कोई भी क्वेरी या डाउट है, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों ठीक है, अपना स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, सेहतमंद रहिए। फिर कभी किसी और वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपसे मिलेंगे। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।